Hello friends, so today I would like to share a great things which I really like to do with myself. So I want to share with you how convert our good intention, our target with daily habits. So this is really important to everyone. जस्ट लाइक हम कुछ चाहते तो हैं लाइफ में, बट हमें चीज़ें क्या रोकती है? हमें मोस्ट ऑफ द चांसेस दूसरे पर्सन से ज़्यादा हमारी खुद के जो एंटरटेनमेंट, हमारे खुद के लाइफ स्टाइल, द डे मीन्स हाउ वी आर कंज्यूमिंग ओवर टाइम, दिस काइंड ऑफ ऑल थिंग्स part of our successful also. If your present habit it's not good, so definitely your future will also become a bad, and whatever you want to be, then you can't reach that point also. So जैसे कि रास्ते पे हम चलते रहते तभी तो मंजिल पे पहुंचते हैं. सो इन द सेम वे वाई वी आर नॉट पिकिंग ओवर target, how we are surviving right now and the next year as well, because of that it's not part of our habits. अगर आपकी डेली जो हैबिट्स है वो ऐसी होती जाती है तो वो आपके टारगेट को आपके पास और पास लेके आती जाती रहती है. तो just try to make your habits and try to say yourself, I want to be a successful, I have to achieve this, then just do that. First of all, in the beginning definitely you have to give 100% efforts, and it's not an easy in the beginning because earlier it's not part of your lifestyle. Okay, just make your to-do list for the next week, for the next entire week. It's okay if you have something means it's not part of your means part of your to-do list, then make pause yourself whenever you puzzle. So try to revise that list, try to understand how what's the priority of that work. Is it really important? Is it really impact our lifestyle or our means priority things? So just make your things as well and try to adjust itself. And विजुअलाइजेशन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. जैसा कि बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या हमारी स्पिरिचुअल थिंग्स है, उसमें भी कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं, वट एवर वी वॉन्ट, वट एवर वी थिंक, सो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेसफुल. येस, इट्स ट्रू, बट एज वेल एज when you thinking like this and you are not giving attention on daily basis, so definitely it will not your part of successful, because it's not power of your action as well, it's not power of your habits as well. सिर्फ सोचने से नहीं, उसको एक्चुअल एक्शन में उतारने से ही. जब जाना है कहीं हमें और आप उस रास्ते में नहीं जाओगे या चलोगे ही नहीं, तो आप आज क्या कभी भी नहीं पहुंच पाओगे. तो ये ही एक तरीका है. just make your habits as well and visualize, I am a part, I can adjust my time, I can priority to my time, I want successful in the next year, I want this, whatever you want, just make your priority according to that. For little bit action, it's part of your successful. So this is visualization. Second, to-do list. And third, how you are giving importance to your comfort zone or your entertainment as well as priority or successful. When you understand all these things, means मेरा टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, सीरियसली इट्स ट्रू, आपको वही चीज़ मिलेगी आज भी, कल भी और परसों भी. जैसे कि हमें भूख लगती है और हमें पता है कि वो चीज़ अगर हमें बनानी है तो कहाँ कहाँ से वो चीज़ कैसे कैसे आ सकती है, तो हम उसके लिए ट्राई करते हैं और डेफिनेटली हमें कुछ खाने का मन करता है या कुछ भी है ऐसी चीज़, तो वहाँ वो हम खा ही लेते हैं कैसे भी. तो बस ऐसे ही है, अगर आपको वो हंगर है, एक्चुअल में हंगर है, तो आप सच में वो चीज़ कर सकते हो. बस उस एक्शन में कितना एफर्ट्स कर रहे हो, डेली अपना टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है. उस सारी चीज़ों से ही आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट दे रहे हो आप अपनी लाइफ में, वही आपका लाइफ स्टाइल बनेगा, वही आपकी फ्यूचर बनेगा, वही आपका
प्रेजेंट भी बन सकता है, आपका फ्यूचर पास भी हो सकता है, आपका फ्यूचर दूर भी हो सकता है, कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन दैट। थैंक यू। दिस इज़, मैं अपनी जो भी मैंने देखा है, मैंने विजुलाइज भी किया है, और मैंने जब हर हफ्ते में मैं संडे को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि संडे मॉर्निंग में एटलीस्ट अगर वो 30 मिनट मेरे जो मिलते हैं या 40 मिनट, तो मैं उसमें एक टू डू लिस्ट जब बनाती हूँ, इतना काम फीलिंग आता है कि यार सीरियसली इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, और कैसे कैसे वो चीज़ें चेंज हुई है, कैसे कैसे पार्ट बने हैं मेरे, मतलब जो उस चीज़ को मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आई है। सिर्फ विजुअलाइजेशन या बड़ी बड़ी किताबों से नहीं, जो चाहोगे सोचोगे ऐसा नहीं होता, वो जब एक्शन में उतरता है तभी वो एक्चुअल में आता है। थैंक यू।